हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी रीयूज रेशियो की। देखिए, फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट क्या होता है और सेलुलर कम्युनिकेशन में सेल्स का ज्योमेट्रिकल साइज क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज रेशियो। तो फर्स्ट वी राइट frequency reuse ratio can be defined as the ratio between the D and the R of a cell। पहले हम ये लिखते हैं आज का टॉपिक क्या हो गया। हमारा आज का टॉपिक हो गया फ्रीक्वेंसी रीयूज रेशियो। फ्रीक्वेंसी रीयूज रेशियो। The frequency reuse ratio is represented by Q. It is expressed as, तो फ्रीक्वेंसी रीयूज रेशियो को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं एंड Q कैन बी लिखटेड एज Q इज इक्वल टू D अपॉन R। Since frequency reuse leads to co-channel cell operation, Q is also referred to as the co-channel reuse ratio। क्योंकि फ्रीक्वेंसी रीयूज जो है वो जनरली कहाँ पे होता है या उसकी वजह से क्या होता है, को चैनल सेल ऑपरेशन होते हैं। को चैनल सेल के बीच में ऑपरेशंस होता है, तो इसीलिए क्यू इज ऑल्सो रिफर टू एज द को चैनल रीयूज रेशियो। अब मान लीजिए अगर हम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रीयूज पैटर्न और क्लस्टर साइज के लिए मान लीजिए अगर हम इनकी वैल्यूज लिखना चाहें तो सिंपली सपोज कीजिए हमने यहाँ लिखा फ्रीक्वेंसी रीयूज पैटर्न, ये लिखिए हमने आई और जे। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमने लिखा क्लस्टर साइज, ये हो गया एन। यहाँ हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज रेशियो, ये हो जाएगा क्यू। ठीक है, अब मान लीजिए क्लस्टर साइज हम लेते हैं 1 1। ठीक है, ये रीयूज पैटर्न हमने लिया 1 1 और क्लस्टर साइज लिया 3, तो फ्रीक्वेंसी रीयूज रेशियो कितना आएगा 3। उसके बाद ये हमने मान लीजिए लिया 2 0 और क्लस्टर साइज ले लिया 4, तो ये आ जाएगा 3.46। सिमिलरली ये हो गया 2 1, क्लस्टर साइज ले लिया 7, तो ये हो जाएगा 4.58। फिर ऐसे ही मान लीजिए आगे हम चले, आगे हमने ले लिया 3 0 3 0, क्लस्टर साइज लिया हमने 9, तो इसका आ जाएगा 5.20। सिमिलरली अगर पैटर्न हमने लिया 2 2 और क्लस्टर साइज ले लिया 12, तो ये पैटर्न आ जाएगा 6.00। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी रीयूज पैटर्न और क्लस्टर साइज के बीच में हम ये टेबल ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें हम फ्रीक्वेंसी रीयूज रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस टेबल से देखिए एक चीज़ ये निकल के आई कि अगर हम मान लीजिए Q की वैल्यू निकलना चाहें डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ n। ठीक है, तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने जो दो इक्वेशन पढ़ी थी उसको हमें दोबारा से रिकंसिडर करना पड़ेगा। कि जैसे मान लीजिए एक तो हमने पढ़ा था कि d इज इक्वल टू क्या था, d इज इक्वल टू था हमारा √3r। ठीक है, और दूसरा जो इक्वेशन हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था d इक्वल टू √3r d नॉर्म। ठीक है, d इज इक्वल टू हमने पढ़ा था √3r और यहाँ पे लिख देंगे d नॉर्म। तो अगर ये इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा √3 i² प्लस ij प्लस j² इंटू r, ये आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को उठा के या सिंपली आप ऐसे समझ लीजिए कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप इनसे सॉल्व करेंगे तो हमें मालूम है कि इसे हमें
वी नो दैट एन इक्वल टू कितना होता है, एन इक्वल टू होता है आई स्क्वायर प्लस आई जे प्लस जे स्क्वायर। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि अभी हमने पीछे फॉर्मूला देखा, क्यू क्या था, क्यू इक्वल टू डी अपॉन आर था। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 एन आर और डिवाइडेड बाई आर, तो ये कैंसिल हो गया, क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 एन। ठीक है, तो एक तरह से ये हमारा सीधा सीधा फार्मूला आ गया, फ्रीक्वेंसी रीयूज रेशियो क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज क्यू इक्वल टू अंडर रूट 3 एन। तो इसी से जो अभी हमने टेबल ड्रॉ की थी, इस फार्मूले से आप उस टेबल को पूरा ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखने वाली है कि सिंस क्यू इंक्रीजेज विद एन एंड सिंस ए स्मॉलर value of n has the effect of increasing the capacity of the cellular system। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें हम ये देख रहे हैं कि q जो है n के साथ साथ बढ़ेगा, और सिंस ए स्मॉलर वैल्यू ऑफ n, अगर n की वैल्यू जो है से q इक्वल टू क्या है, q इक्वल टू अंडर रूट 3n है, n हम बढ़ाएंगे तो q की वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर n की हम स्मॉलर वैल्यू लें, हैज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द सेलुलर सिस्टम। और क्लस्टर साइज हम कम करते हैं, तो ये हम लोग पिछले जब सिस्टम कैपेसिटी वाला जो हमने वीडियो लेक्चर लिया है, उसमें आप देखिए कि जैसे जैसे हम क्लस्टर साइज कम करते हैं, सिस्टम की कैपेसिटी इंक्रीज करती जाती है। तो उससे क्या होगा, एंड एट द सेम टाइम इंक्रीजिंग को चैनल इंटरफेरेंस। तो आप एन को कम करते हैं तो उससे क्या होगा कि सिस्टम की कैपेसिटी तो इंक्रीज करेगी, लेकिन उसके साथ साथ को चैनल इंटरफेरेंस जो है वो बढ़ता है। ठीक है, तो जब द चॉइस ऑफ क्यू और एन हैज टू बी मेड सच दैट, तो अब चूंकि उधर को चैनल इंटरफेरेंस बढ़, अगर सिस्टम कैपेसिटी बढ़ रही है एन को घटाने पे, तो को चैनल इंटरफेरेंस भी बढ़ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें Q और N का की वैल्यू इस तरह लेनी पड़ेगी, द चॉइस ऑफ Q और N हैज टू बी मेड सच दैट द सिग्नल टू को चैनल इंटरफेरेंस रेशियो शुड बी एट एन एक्सेप्टेबल लेवल। तो हमें Q और N की वैल्यू इस तरह चूज करनी पड़ेगी कि सिग्नल टू को चैनल इंटरफेरेंस रेशियो जो है वो एक एक्सेप्टेबल लिमिट के में से कम ही रहे, उसके बियॉन्ड ना जाए। उसके बियॉन्ड जाने पे क्या होगा कि जो आपका कम्युनिकेशन है वो फॉल्टी हो जाएगा, उसमें 10 तरह की नॉइज आ जाएगी और आपको ओरिजिनल मैसेज जो है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलेगा, जिस फॉर्म में वो ट्रांसमिट हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि several frequency reuse patterns together with the corresponding cluster sizes and frequency reuse ratio have already been defined। तो इसमें क्या होगा कि जैसे हमने देखिए अभी पहले आपको ये जो स्लाइड बनाया था, ये टेबल बनाई हुई है, इसमें ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी रीयूज पैटर्न भी डिफाइंड है। जैसे मान लीजिए कुछ और डिफाइन कर लीजिए, जैसे 3 एक है, क्लस्टर साइज है मान लीजिए इसका 13, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी रीयूज रेशियो है वो भी कैलकुलेटेड है 6.24। ऐसे ही नेक्स्ट मान लीजिए हमने ले लिया 3.3, 2 है रीयूज पैटर्न, क्लस्टर साइज हमने ले लिया 19 है, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी रीयूज रेशियो जो है आपका 7.55 आ जाएगा। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी रीयूज रेशियो को एक सर्टेन वैल्यू के आसपास रखते हैं, क्यू और एन को इस तरह चूज करते हैं ताकि जो को चैनल इंटरफेरेंस रेशियो है या जो को चैनल इंटरफेरेंस है वो विद इन अलाउेबल या विद इन टॉलरेबल लिमिट रहे, क्योंकि उससे बियॉन्ड जाएगा तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो नॉइजी हो जाएगा, उसमें एरर आ जाएगा जो रिसीव डेटा है उसमें। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।